हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडस टावर्स के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या इन रिजल्ट्स के बाद आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बात करने वाले, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक होता है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और उसका कंपैरिजन हम 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से करने वाले हैं। तो देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इस साल में उनका 25,673 करोड़ रहा है। मतलब पिछले साल, मतलब जो 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके कंपैरिजन में हमको यहाँ पे 0.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि देखा जाए एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस इस फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ में हमको नजर आता है। अब इसके बाद अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अगर हम बात करें, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे टोटल 13,257 करोड़ का निकल कर आया है। मतलब टोटल प्रॉफिट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसके ना इंटरेस्ट और टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो वो यहाँ पे 13,257 करोड़ का निकल कर आया है। और इसके अंदर 4.2% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। अब इसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जिसके अंदर इंटरेस्ट भी हम माइनस कर लेते हैं और टैक्स को भी हम माइनस कर देते हैं, तो वो यहाँ पे 4,975 करोड़ का यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि पिछले साल यानी कि 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से 1% कम है। क्योंकि देखा जाए इस साल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम कांस्टेंट रहा है। कुछ हमको ना तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है ना तो अंडर परफॉर्मेंस। यहाँ पे कांस्टेंट परफॉर्मेंस इस साल में इंडस टावर्स की तरफ से हमको देखने को मिला है। अब यहां पर अगर हम बात करें क्वार्टरली हाइलाइट्स की, तो देखिए क्वार्टरली हाइलाइट्स में अगर आप देखोगे तो जो इनका टोटल टावर बेस है वो हो गया है 1,79,225 और जिसके अंदर जो क्लोजिंग शेयरिंग फैक्टर है वो है 1.80 का। अब देखिए इस पूरे क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू रहा है वो है 6,492 करोड़ का। तो देखिए इस क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में 3%, मतलब 3% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको यहाँ पे इस साल देखने को मिला है अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल कर आया है 3,413 करोड़ का। मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 17% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। अब एट दी एंड अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो इस पूरे क्वार्टर में, मतलब जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है उसके अंदर कंपनी ने 1364 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कमाया है। और जो पिछले साल जनवरी के मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 38% का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर हम इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस कंपनी का एकदम अच्छा है, लेकिन अगर हम पूरे ईयरली परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल से लेके मार्च तक, तो वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए मार्केट देखता है कि प्रेजेंट टाइम पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जो प्रेजेंट क्वार्टर था जनवरी से मार्च वाला उसमें कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। अब यहां पर इसके बाद अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमको देखने को मिला है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो देखिए मार्केट कैप, देखिए एक लार्ज कैप कंपनी है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वो 22.91 टाइम्स निकल कर आता है, जबकि इंडस्ट्री का पीए 32.32। तो देखा जाए इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर बुक वैल्यू की भी अगर हम बात करें तो वो 4.88 टाइम है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कॉस्टली नहीं है, एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये शेयर अभी आपको मिल रहा है। अब अगर यहां पर डिविडेंड की अगर हम बात करें तो वो है 4.03% का। देखिए 4% का डिविडेंड, मतलब यानी कि जितना आपको सेविंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है उतना तो यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड मिल रहा है। तो देखा जाए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहां पर अगर इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखा जाए अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 17, 18, 19 पिछले 4 साल से लगातार हमको यहां पे रेवेन्यू ग्रोथ नजर आता है। और इस बार भी कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी और 19 में कांस्टेंट रही थी, लेकिन 20 में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी। और इस बार अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी 1% गिर गई है।
तो अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम बात करें तो। लेकिन देखा जाए मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है और ज़्यादा कांस्टेंट परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पे देखिए 260.45 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है और देखिए अगर आप देखोगे तो 482.80 का इसका हाई है 5 साल का। मतलब अगर 5 साल पहले किसी ने भी इन्वेस्ट किया होता इसमें तो वो अभी 31% लॉस में चल रहा होता। लेकिन देखिए अभी मेरे ख्याल से अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। अभी मैं एक पर्टिकुलरली अगर इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 38% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। और देखिए मतलब ये प्रेजेंट टाइम पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि मार्केट इसको एकदम पॉजिटिव ले सकता है। तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनको यही बोलूंगा कि यहाँ पे मेरे ख्याल से जो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म यानी कि मई एंड तक ये शेयर आपको 300 से 320 के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप मई एंड तक होल्ड कर सकते हैं तो 300 से 320 के टारगेट के लिए आप इस शेयर को ले सकते हैं। अब रही बात लॉन्ग टर्म व्यू, तो देखिए लॉन्ग टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने इसी क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू यहां पर अच्छी नजर आती है, ज्यादा कॉस्टली शेयर है नहीं, एक अच्छे वैल्यूएशन पर यह शेयर भी आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। और हाँ, जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है वो इसमें बने रह सकते हैं। और अगर बाई चांस लॉस में है तो मेरे ख्याल से ये अच्छा टाइम है, आपको इसको एवरेज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंडस टावर के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।